हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपेरियर नॉलेज पर। तो फ्रेंड्स, ये है क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। जैसे कूलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कूलाम के नियम को हम पढ़ चुके हैं और जो कि कूलाम के नियम का अब हम सदिश स्वरूप समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपको डाउट है कमेंट में लिखिए कि आप लोगों को क्या डाउट है, हम आप लोगों का डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो चलिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखते हैं। तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे, नहीं तो लिखने में वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर हम लिख चुके हैं। यहाँ पर देखिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। क्या है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ? तो इसमें क्या होता है कि माना दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। ये देख लीजिए जो यहाँ पर चित्र है फिगर, उसमें पहले एक निर्देशांक जैसे रहता है 3D रहेगा, जिसे त्रिविम कहते हैं, वैसा रहेगा। उसके बाद यहाँ से एक जो Q1 आवेश ये है और Q2 आवेश ये है, और ये बिंदु जो है O बिंदु है। यहाँ से बिंदु O से Q1 की दूरी जो है वो R1 है, R1 वेक्टर। और यहाँ से O से B की जो दूरी है यानी Q2 आवेश की, वो R2 वेक्टर है। और इनके जो बीच की दूरी है Q1 और Q2 के R21 वेक्टर है। ठीक है, तो इतना तो चित्र समझ में आ गया होगा। और यहाँ से देखिए जब हम Q2 से Q1 की ओर बल लगाएंगे तो F12 लगेगा, और Q1 से Q2 की ओर जब बल लगेगा तो F21 लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको हम कैसे इसका निगमन करते हैं। वीडियो में आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं जहाँ समझ में आ रहा है कमेंट करिए, आप लोगों का डाउट ज़रूर क्लियर कराया जाएगा यहाँ पर। और आप लोगों को ये जो PDF के रूप में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जा कर के इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं। देखिए, तो आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश, तो आवेश Q1 से Q2 की ओर, ठीक है, Q1 से Q2 की ओर यानी बिंदु A से B की ओर, तो AB सदिश हो गया। तो AB बराबर होता है OB, यहाँ से OB माइनस OA सदिश, OB माइनस OA सदिश। ठीक है, OB माइनस OA। ठीक है, तो AB जो है AB को A से B की ओर जा रहा है, तो R12 हो जाएगा, R12 सदिश हो जाएगा, क्योंकि ये जो B से A की ओर जाएगा तो R21 है, और जब A से B की ओर जाएगा तो R12 हो जाएगा। तो R12 सदिश इक्वल टू R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ठीक है, इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश, देखिए इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश, तो R12 कैप एकांक सदिश को क्या बोलते हैं, R12 कैप। R12 कैप इक्वल टू वेक्टर R12 अपान R12 मॉड रहेगा, यानी कि निरपेक्ष मान, जहाँ R12 सदिश R12 का परिमाण है, परिमाण वही निरपेक्ष मान या परिमाण। ठीक है, क्या है, जहाँ R12 सदिश R12 का परिमाण है। ये तो हो गया। अब इसी प्रकार देखेंगे आवेश Q2 से Q1 की ओर सदिश, Q2 से Q1 की ओर, तो यहाँ चित्र में देख लीजिए Q2 से Q1 की ओर, तो BA सदिश हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं BA सदिश बराबर OA सदिश माइनस OB सदिश। यहाँ पर R21 सदिश R21 बराबर सदिश R1 माइनस सदिश R2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
देखते हैं आगे। हाँ, सदिश R21 बराबर सदिश R1 माइनस सदिश R2। उसके बाद इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश, जैसे पहले वाले में देखे थे उसी प्रकार इस सदिश के अनुदिश एकांक सदिश हो जाएगा, कैप R21 का कैप हो जाएगा इक्वल टू सदिश R21 अपान R21, जहाँ R21 सदिश R21 का परिमाण है। क्या है ये जो है सदिश, अरे जो ये R21 है इस सदिश R21 का परिमाण है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल, आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित वैद्युत बल। तो कूलाम के नियम से देखेंगे F12 सदिश F12 बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपन BA स्क्वायर। जो F12 लग रहा है Q2 आवेश से Q1 की ओर, Q2 से Q1 की ओर ले जाने में लगा बल है। तो यहाँ पर देखिए लिख दिए हैं हम BA के अनुदिश। किसके अनुदिश? तो BA के अनुदिश। तो जो बल लगेगा वो F12 लगेगा, क्योंकि Q2 से Q1 की ओर लग रहा है तो बल F12 लगेगा। अर्थात सदिश F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R21 का स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर देखेंगे BA जो है उसके बीच की दूरी जो है R21 है, BA के बीच की दूरी जो है R21 है। तो R21 तो BA स्क्वायर है तो R21 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू जो है जो इसको लिखेंगे हम R21 का कैप, और समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर अथवा करके हम इसको लिख सकते हैं कि F12 सदिश F12 अपा इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R21 का क्यूब। क्योंकि R21 का क्यूब इसलिए लेंगे क्योंकि जो हम R21 कैप है इसके इक्वल हम इसको लिख सकते हैं R21 सदिश R21 अपान R21। ठीक है, तो जब कैप की जगह ये लिखेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा और ये सदिश ऊपर रह जाएगा, इसलिए इसको लिख दिए हम। परंतु देखिए यहाँ पे परंतु R21 सदिश R21 इक्वल टू R1 सदिश R1 माइनस सदिश R2, अतः R21 इक्वल टू मॉड में रहेगा सदिश R1 माइनस सदिश R2 मॉड में। तो इसको हम लिख सकते हैं अतः F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई मॉड में R1 सदिश R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ पर सदिश R1 माइनस सदिश R2 रहेगा ना, सदिश R2। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। हाँ देखिए, जैसे पहला वाला ज्ञात किए थे आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित विद्युत बल, इसी प्रकार आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर आरोपित विद्युत बल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं Q1 द्वारा आवेश Q2 पर। तो Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित विद्युत बल F21 हो जाएगा, सदिश F21। तो सदिश F21 इक्वल टू जो कूलाम का नियम है सदिश F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई AB स्क्वायर। ठीक है, जो कि AB के अनुदिश है। किसके अनुदिश है? तो AB के अनुदिश है। AB के अनुदिश तो आपका जो बल लगेगा वो F21 हो जाएगा। तो F21 सदिश जो है F21 सदिश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R12 का स्क्वायर। जो Q1 से Q2 की ओर जाने में Q1 से Q2 यानी कि बिंदु A से B तक के बीच की जो दूरी है वो R12 सदिश है ना, R12 है। तो इसका जो R12 हो जाएगा तो R12 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ ये भी का स्क्वायर है, यहाँ पर इंटू में जो हो जाएगा R12 का कैप हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 रख लेंगे। समीकरण नंबर 2 रख लेंगे। नीचे जो देखिए अथवा करके दिया है, तो अथवा सदिश F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R12 का क्यू इंटू R12 सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्यों यहाँ पर क्यों हो गया है, तो जो R12 यहाँ पर जो है तो जो इसको हम लिखेंगे R12 का इक्वल टू R12 सदिश R12 अपन R12। तो जब इसकी जगह ये लिखेंगे और बटे करेंगे यहाँ पर तो ये मिल करके इंटू होकर के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और परंतु सदिश R12 इक्वल टू R2 माइनस R1, अतः R12
मॉड में हो जाएगा सदिश R2 माइनस सदिश R1। फिर अतः जो विद्युत बल निकल करके आएगा F21 सदिश F21 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई मॉड में R2 सदिश R2 माइनस सदिश R1 का क्यूब, यहाँ पर R2 माइनस सदिश R2 माइनस सदिश R1। अब यहाँ पर देखिए क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि समीकरण 1 व 2 से जो बल लगेगा तो सदिश F1 इस सदिश F12 इक्वल टू माइनस सदिश F21। इस प्रकार जो देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का पालन करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस जो समझाए हैं आपको कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, इसको हम PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।